वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रेगुलेटरी मैकेनिज्म को कंटिन्यू करते हुए न्यूरल रेगुलेशन का थर्ड पार्ट आज हम पढ़ना चाहते हैं। तो आज थर्ड पार्ट में क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ वाइवा वॉइस क्वेश्चंस जो बनते हैं, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उन्हें दे पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक समझ में आए, अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आफ्रेंट इम्पल्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम हायर सेंटर्स जो कंट्रोल करते हैं कार्डियोवेगल सेंटर एंड वेजोमोटर सेंटर इन मेडुला, और इन दोनों की एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है हार्ट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो ये कहाँ से आते हैं हायर सेंटर? पहला है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फाइबर्स हैं मेनली जो है वो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, लिम्बिक सिस्टम से आते हैं सबसे ज़्यादा, और ये अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं वेजोमोटर एरिया जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है, जिसे अपन VMC भी बोलते हैं। और कार्डियक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द इमोशंस लिम्बिक सिस्टम के थ्रू किस तरीके से हो सकता है? वेजोमोटर एरिया के थ्रू या तो टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन हो जाए दैट प्रोड्यूस्ड बाय इमोशंस, या फिर सडन शॉक की वजह से ब्रैडीकार्डिया और फेंटिंग हो जाए, या फिर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की कंडीशन में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की जैसे कि हाइपोथैलेमस, तो ये इंटीग्रेट करते हैं सोमैटिक और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस के थ्रू। तो हाइपोथैलेमस चूँकि बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत सारी ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करने का मेन सेंटर होता है हायर सेंटर में। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आता है टेम्परेचर रेगुलेशन। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के इफेक्ट में जो भी चेंजेस हाइपोथैलेमस में नोट होते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस ऑन हाइपोथैलेमस रिले टू मेडुला, मेडुला में ये फाइबर्स रिले होते हैं और इसका जो इफेक्ट होता है वो वहाँ मेडुलरी न्यूरॉन्स के थ्रू आगे जो है इफेक्ट ऑन स्किन वेसल्स पे देखने को मिलता है। और ये दो तरीके से हो सकता है टेम्परेचर का रेगुलेशन। जब हीट को कंजर्वेट करना हो, यानी बॉडी में अंदर ही हीट को बचा के रखना हो, उस समय वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और हीट डिसिपेशन यानी हीट को लॉस करना हो तो उस समय जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर हीट कन्वर्जेशन या हीट डिसिपेशन के थ्रू ये रेगुलेट करता है। दूसरा आता है इमोशनल स्ट्रेस। कोई इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो कि हाइपोथैलेमस से इम्पल्स जो हैं कहाँ पहुँचते हैं? स्टिमुलेट, या तो स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं मेडुलरी सेंटर्स को, और इन्फ्लुएंस और इनका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पे देखने को मिलता है। इमोशन किस तरीके का है ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा शॉक सडन न्यूज़ आई है या कोई आप ज़्यादा खुश हैं। तो दोनों चीज़ों में जो इन्फ्लुएंस होता है VMC और CVC के थ्रू वो हार्ट रेट में या तो बढ़ोतरी कर देता है, BP बढ़ा देता है, घबराहट होती है, या फिर जब आप किसी अदर शॉक के कंडीशन में हो तो शायद ब्रैडीकार्डिया करा देता है, ये क्या कहते हैं हाइपरटेंशन करवा देता है। तो अकॉर्डिंग टू इमोशनल स्ट्रेस इन्फ्लुएंस ऑन या तो स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा मेडुलरी सेंटर्स को। नेक्स्ट आता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन फ्रॉम पॉन्स, मेसेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, इन तीन एरिया से ये इन्फ्लुएंस करता है वेजोमोटर सेंटर को मेनली। और इसके एग्जाम्पल में जैसे पेन लिया जाता है, मैकेनिज्म कैसे रहती है इसकी कि आफ्रेंट इम्पल्स फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन कन्वर्ट्स ऑन वेजोमोटर सेंटर इन मेडुला, और स्टिमुलेशन के थ्रू ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। लेकिन अगर इसी तरीके का सीवियर पेन लंबे समय तक चले दैट कॉज वेजोडाइलेशन एंड फेंटिंग। सो बॉडी में ये तीन हायर सेंटर्स जो होते हैं वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स पे इस तरह से अपना रेगुलेशन शो करके कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। दूसरे आफ्रेंट इम्पल्स आते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर से। इम्पल्स अराइज फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर बाय चेंज इन वेगल टोन। तो जो भी रेस्पिरेटरी सेंटर से इम्पल्सेस आते हैं वो क्या चेंज लाते हैं? वेगल टोन में चेंज कर देते हैं, जो कि हम आपको अपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा चुके हैं। देन कॉज इफेक्ट ऑन हार्ट रेट एंड ऑल्ट्रेशंस, और इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया क्या होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथिंग, कॉमन इन चिल्ड्रन।
अब जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स में किस तरह से जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे CVS में क्या चेंजेस आते हैं, तो देखिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इम्पल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट कार्डियोवेगल सेंटर। CVC जो है वो इनहिबिट हो जाता है। जब CVC इनहिबिट हो जाएगा तो वेगल डिस्चार्ज कम हो जाएगा और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है अपने आप, क्योंकि CVC का इफेक्ट कम हो गया। दिस कंडीशन प्रोड्यूस साइनस टैकीकार्डिया ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सपायरेशन impulse from respiratory centers stop sending inhibitory impulse to CVC। अब यहाँ पे inhibitory impulse जो है वो कार्डियोवेगल सेंटर्स को नहीं भेजे जा रहे एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। दैट कॉज इंक्रीज इन वेगल टोन। वेगल टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट प्रोड्यूस साइनस ब्रेडिकार्डिया। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में किस तरह से साइनस टैकीकार्डिया होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन में रखा है। कोई भी इमोशंस हैं, पेन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू, मेडुला में, ये क्या है, मेडुला, ठीक है। मेडुला में जो वेसोमोटर सेंटर है उसमें हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, दो एरिया होते हैं, प्रेशर और डिप्रेसर। प्रेशर के ऊपर और डिप्रेसर के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। अब प्रेशर पे अगर पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट जाता है, वहाँ से लेटरल सिंपैथेटिक चेन में सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है। और ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब अगर डिप्रेसर एरिया के थ्रू ये इफेक्ट आता है तो चूंकि डिप्रेसर एरिया को जब ये स्टिमुलेट करेगा तो डिप्रेसर एरिया इनहिबिट कर देता है प्रेशर एरिया को, तो अपने आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। कौन सी, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, वेजो डायलिटेशन हो जाएगा, वीनो डायलिटेशन हो जाएगा। तो वेजो और वीनो डायलेशन ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट देखने को मिलता है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का इफेक्ट हार्ट पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि कीमो रिसेप्टर्स है, इसमें बैरो रिसेप्टर्स का इफेक्ट जो है, कीमो रिसेप्टर्स का पॉजिटिव इफेक्ट प्रेशर एरिया पे देखने को मिलता है। बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स इनहिबिट करते हैं प्रेशर एरिया को और पॉजिटिव इफेक्ट आता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स को, जबकि रेस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट करता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को। ओवरऑल इनका जो इफेक्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड में जो है हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे जिस हिसाब से भी इमोशंस और पेन होते हैं, और ये रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। क्योंकि कीमो रिसेप्टर्स का रोल जब होगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा या H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ बैरो रिसेप्टर्स इफेक्ट दिखाते हैं जब ब्लड प्रेशर 50 से 160 mmHg के बीच में ये अपना रोल नहीं प्ले करते। ब्लड प्रेशर जब 50 से कम हो या 160 से ज़्यादा हो तो बैरो रिसेप्टर डिस्चार्ज जो है वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आता है। बैरो रिसेप्टर डिस्चार्ज के ऊपर हम अलग से पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर होगी। तो इस हिसाब से जो आफ्रेंट इम्पल्स आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हमने कवर किया आफ्रेंट इम्पल्स जो हाइपोथैलेमस से आते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। तीसरा हमने आपको बताया रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो आते हैं। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन से फ्रॉम पॉन्स और मेसेनसिफ्लॉन और डायंसिफ्लॉन इन एरिया से आते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेसोमोटर सेंटर को। फॉर एग्जांपल अगर पेन लिया जाए तो आफ्रेंट इम्पल्स जो होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन से कन्वर्स होते हैं वेसोमोटर सेंटर पे और इंक्रीज कर देते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये एक्टिविटी होती है वह इंक्रीज इन सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। अब अगर प्रोलॉन्ग टर्म पे सीवियर पेन हो तो दैट कॉज वेसोडाइलेशन एंड वेसोडाइलेशन के साथ में फेंटिंग भी आ जाती है। तो ये जो सारे आफ्रेंट इम्पल्स हैं उनका कार्डियोवैस्कुलर पे सिस्टम पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये हमने इस चैप्टर से अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। अगले चैप्टर्स में हम इसके अदर टर्म्स पढ़ेंगे जो कि A और B के बाद C और D पॉइंट्स में हम आपको कवर करेंगे। सो इसी तरह मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।